हाय गुड इवनिंग गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूर मोहम्मद और मैं हूं आपका टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं टैली प्राइम 6.1 में वाचर नंबर कैसे मैनुअल बनाया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टैली प्राइम में। स्केप करते हैं, इसको नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, देन सेलेक्ट कंपनी, स्केप स्केप। उसके बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर। तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर मैं वाउचर में आपको दिखा देता हूँ परचेज इनवॉइस का। तो परचेज इनवॉइस ये यहाँ पे है। परचेज इनवॉइस में हम देख सकते हैं जो परचेज इनवॉइस नंबर है एक शो कर रहा है, यानी कि हमने परचेज इनवॉइस में अभी कोई एंट्री इसमें अभी तक नहीं की है। तो दोस्तों इसके अंदर हम चाहते हैं कि भी जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट नंबर एक दिखा रहा है, जो कि टैली में चलता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको एडिट करके हम इसको अपने हिसाब से नंबर मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि इसको नंबर को कैसे सेट किया जाता है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी फर्म का नाम है वो यहाँ पे ला सकते हैं और फर्म के नाम के साथ में मंथ ईयर ऐड कर सकते हैं, फिर बाद में नंबर चलता रहेगा साथ में, या जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहें। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर। हम आएंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में। हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है क्रिएट के ऑप्शन के बाद जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे लिखा है ऑल्टर। तो दोस्तों ऑल्टर में जाते हैं। ऑल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लेजर्स है। लेजर्स में आपने कोई एडिट करके नाम वगैरह चेंज करना है या कोई सेटिंग चेंज करनी है। करेंसीज है और बाकी वॉचर टाइप है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक आइटम है, स्टॉक ग्रुप्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो हमें करना है वॉचर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी ने जो वॉचर नंबर में दिया है तो उसको हम एडिट करके मैनुअल करना है। तो इसलिए हम चलते हैं वॉचर टाइप में। तो वॉचर टाइप में हम यहाँ पे कोई भी पेमेंट है और परचेज लेजर है, सेल लेजर है, कॉन्ट्रा है, जर्नल है और रिसिप्ट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं परचेज में, क्योंकि हमें परचेज का इनवॉइस बनाना है। तो देखो ये परचेज वाउचर है। तो परचेज वाउचर में जो यहाँ पे नाम है इसको हम परचेज ही रहने देंगे। इसको एंटर करके नीचे आएंगे, एंड करेंगे और यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको भी हम एंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये मेन चीज है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये ऑटोमेटिक, मैंने ऑटोमेटिक चल रहा है 1 2 3 4 ओनली। तो हमें इसको मैनुअल एडजस्ट करना है। तो हम इसको मैनुअल सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद इसको हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे यस में। सभी ऑप्शन ओपन होगी। इसको हमने यस किया और एंटर किया। तो देखो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो शिवम किरियाना स्टोर का जो ओपन हो चुका है पेज वॉचर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज सबसे पहले है स्टार्टिंग नंबर। तो दोस्तों स्टार्टिंग नंबर ये पूछ रहा है कि भी आपने जो इनवॉइस नंबर या परचेज इनवॉइस नंबर आपने रखना है वो कहाँ से शुरू करना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट तो सभी लोग एक से शुरू करते हैं। बाकी जिनका पहले से चल रहा हो उन्होंने अगर उसके बाद जैसे 20 इनवॉइस कर चुके हैं, 20 के बाद 21वीं इनवॉइस शुरू करनी तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। लेकिन मोस्टली जितने भी हैं यूज करने वाले वो स्टार्टिंग 1 से ही करते हैं। तो मैं भी इसको स्टार्टिंग 1 से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ।
और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सर विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। पार्ट इन द सेंस जैसे कि आपका पहले नंबर पे आया ईयर, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आया मंथ, और अगर आप चाहें तो तीसरे नंबर में रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तीसरे नंबर में आप रख सकते हैं फर्म का नाम, ठीक है। ये जो भी आप के हिसाब से आपने सेट करना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो आएगा मंथ आएगा, ईयर आएगा, उसके बाद में आपका फर्म आएगा, फिर उसके बाद में नंबर स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग नंबर होगा 1 से। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भी आपने एक नंबर से स्टार्ट करना है, या आपने 001 करना है, या आपने 000001 करना है। तो सपोज करो मुझे करना है 0001, तो 000 3 पार्ट हो गए, और उसके बाद एक नंबर 4 पार्ट हो गए। तो यानी कि 4 डिजिट हमें चाहिए यहाँ पे। जितने भी डिजिट आपने रखने वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है दोस्तों। तो 4 एंटर करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो प्रीफिल विद 0, ठीक है। तो इसको यस करना जरूरी है, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे रिस्टार्ट नंबरिंग। तो एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से, या 1 अप्रैल 2026 से, या 1 अप्रैल 2024 से, जो भी आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या आपने अगर जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है तो आप उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से 1 अप्रैल से ही होता है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल है 2025, मैं इसको 1 अप्रैल ही रहने दूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1, कि मुझे 1 से शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको, आपने ये ईयरली रखना है, मंथली, वीकली, कैसे रखना है। तो देखो जाहिर सी बात है, हमने एक बार नंबर सेट कर दिया तो मैं ईयरली रखूंगा, ताकि मुझे दोबारा छेड़ने की जरूरत ही ना पड़े और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता रहे, ठीक है। ये चीज होने के बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल्स में आएंगे। प्रीफिक्स डिटेल्स में एप्लीकेबल फ्रॉम, ये भी मेन चीज वही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 2025 अपने आप आ जाएगा। मैंने 1 अप्रैल डाला था, 2025 अपने आप इसने उठा लिया सिस्टम में। उसके बाद में अब आया है मेन पार्ट। मेन पार्ट इन द सेंस पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में आपने सेट करना है वो फॉर्मूला जो आप इनवॉइस के अंदर चाहते हैं, राइट। तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं शिवम किरियाना स्टोर। तो शिवम का एस, किरियाना का के, और स्टोर का एस, यानी कि SKS। तो मैं यहाँ पे फर्म के नाम से है तो मैं फर्म के नाम से उठा लेता हूँ SKS। तो ये हो गया शिवम किरियाना स्टोर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्लिक लगाना है, हाइफन लगाना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको क्या कर सकता हूँ। मेरी इनवॉइस है कौन सी, परचेज इनवॉइस, ठीक है दोस्तों। तो परचेज के लिए मैं यहाँ पे, ताकि मुझे ये नंबर देखकर ही पता लग जाए कि ये इनवॉइस किसका है, ये परचेज इनवॉइस है, या ये सेल इनवॉइस है, या ये जनरल इनवॉइस है, कौन सा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है परचेज इनवॉइस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PUV, यानी कि परचेज वॉचर, ठीक है। तो ये मेरे पास है परचेज वॉचर, ठीक है। तो परचेज वॉचर का नंबर जब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो SKS, PU परचेज, और V वॉचर 0001। फाइनली आपका जो इनवॉइस नंबर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, जो आपको सिस्टम में भी शो कराएगा,
तो ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि 001 यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे आपने सिर्फ मेथड ऑफ ये डालना है, आपका फर्म का नाम और परचेज इनवॉइस है या सेल्स इनवॉइस है या पेमेंट इनवॉइस है। पेमेंट इनवॉइस होगा तो पी और वी आएगा, परचेज इनवॉइस। और सेल्स इनवॉइस है तो एस वी आएगा, सेल्स सेल्स वाउचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी यू वी रखा तो परचेज वाउचर है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना ही आपने सेट करना है पर्टिकुलर्स के अंदर। देन चलते हैं आगे एंटर करते हुए। इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एंटर करना है। यहाँ पे भी हमने कुछ सर्फिस में भी आपने कुछ नहीं डालना है, एंटर करना है बस। आगे भी हम इसको कंट्रोल ए दबाएंगे और ये सेव हो जाएगा। आते हैं बैक। बैक आने के बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करके आते हैं हम पर वॉचर टाइप, वॉचर के अंदर वॉचर्स में हम आ गए हैं। तो देखो परचेज के अंदर पहले एक नंबर शो हो रहा था, ठीक है। अब परचेज के अंदर ये आपका वही शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया ये, ठीक है। बट मैं इसको जब दोबारा से इसको एंटर करूंगा यहाँ पे तो ये हमारा परचेज इनवॉइस, हमारा परचेज वाउचर SKS यानी कि शिवम किराना स्टोर और PUV परचेज वाउचर 0001। तो ये बना है हमारा नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा नंबर बन चुका है। अब हम इसको कोई भी हम एंट्री डालेंगे तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो अगर हम एंट्री करना चाहें तो मैं चलो करके दिखा देता हूँ आपको। परचेज हमने किससे किया है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं परचेज हमने किया है परचेज हमने किया है शिव कुमार से। किसने किया? शिव कुमार ने। एंटर, एंटर। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है, लेजर बनी नहीं है। तो पार्टी नेम हम चलो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं वैसे। संदीप स्टोव। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं रखना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम नो कर देते हैं, नॉट अप्लीकेबल। और कंट्रोल ए दबाते हुए हम इसको सेव कर देते हैं। सेंडिंग एरर क्यों आ रहा है? चलो पार्टी नेम हम HDFC बैंक रखते हैं, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। और संदीप ये किराना स्टोर यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी एक लेजर वगैरह जिससे कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अब देखो दोस्तों, किराना स्टोर में क्या है, किराना स्टोर के अंदर हम यहाँ पे कोई भी सामान हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यूनिट्स वगैरह बनाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई यूनिट्स बने नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे लिख देते हैं चीनी। चीनी नो, प्राइमरी नॉट अप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि वो उसको हम मेजर कैसे कर पाएंगे, उसको नाप कैसे कर, कितना है, किलो में है या ग्राम में है या पीस में है, क्या है। तो यूनिट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन
अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, तो हम क्रिएट के ऊपर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर केजी। किलोग्राम। तो यहाँ पे हम यूनिट क्वांटिटी कोड उठा लेते हैं, केजीएस किलोग्राम। यहाँ पे हम इसको 0 रहने देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे केजी आ चुका है। अब इसके नीचे यहाँ पे शो हो रहा है अल्टरनेट यूनिट्स। तो देखो दोस्तों, अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी खरीदी, तो आपने डायरेक्टली 1 लिखा तो 1 केजी आएगा और आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, वो एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर चाहें आप चाहें तो यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप 0.5 अगर लिखेंगे तो आधा किलो 500 ग्राम की एंट्री भी कर सकते हैं, और 0.25 लिखेंगे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे 250 ग्राम की भी एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ग्राम का आपको एक और यूनिट बनाना होगा, ग्राम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं GRM ग्राम्स। तो GMS ग्राम्स, ये मैंने कोड उठा लिया, इसको मैं 0 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये अल्टरनेट्स में यूनिट में आ चुका है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे लिखना है केजी। 1 केजी होता है दोस्तों 1000 ग्राम का, ठीक है। वन 1 केजी होता है 1000 ग्राम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के आगे हम यहाँ पे लिखना है केजी, यानी कि 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन जरूरी है, अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, तो यहाँ पे यस कर देते हैं। और यस करने के बाद इसको हम यस कर देते हैं। अब देखो डिस्क्रिप्शन, चीनी की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। अगर आपने कुछ इसमें लिखना है, कहाँ से खरीदा, क्या खरीदा, जो भी है एवरीथिंग, वो यहाँ पे डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालने वाला, मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। और अब ये यहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल पूछ रहा है। तो देखो मैंने चीनी परचेज की, तो मैंने चीनी परचेज की, कितनी की, जो मैंने अल्टरनेट बनाया उसके हिसाब से मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा 0.5, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी, मैंने चीनी खरीदी 1 केजी। 1 केजी रेट क्या है, तो नॉर्मली है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़, 50 रुपए की यहाँ पे चीनी आ गई। अगर यहाँ पे को डिस्काउंट देना है, तो मैं अगर मान लो 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से वो कम हो जाएगा, और ये डिस्काउंट भी लग जाएगा, और अमाउंट यहाँ पे 45 रुपए होगी। एंटर, एंटर। ये देखो दोस्तों, तो जो मैंने मेथड बनाया था 1000 में, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, चीनी 0.5, 0.5,
नो। देखो यहाँ पे एक चीज की सेटिंग और करनी पड़ेगी हमें। हम इसको सेव नहीं करते, हम ऑल्टर में जाते हैं सबसे पहले। ऑल्टर में जाने के बाद यूनिट्स में जाना पड़ेगा और केजी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 1 डाल देंगे। ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम जाएंगे वॉचर में। हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5 0.5। अब देखो दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे 0.5 लिख रहा था तो 1 केजी आ रहा था। तो 1 केजी किस लिए आ रहा था? 1 केजी इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पे 0 रखा हुआ था। केजी के जो उसमें हमने यूनिट में चेंजिंग की थी, बनाया था, तो वहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तब ये डिवाइड करेगा आपको 2 भाग में, यानी कि 0.5 तो 500 ग्राम। तो चीनी का रेट क्या था? 50 रुपए केजी। तो देखो 50 रुपए केजी था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 रुपीज आ चुका है। तो अब मैं 1 किलो की एंट्री कर देता हूँ। चीनी 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 लिखते के साथ ही यहाँ पे 1000 ग्राम्स ऑलरेडी आ चुका है। मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा, तो यहाँ पे 500 ग्राम ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो 1 केजी चीनी 50 रुपए। ये देखो 50 रुपए यहाँ पे, ये देखो 50 रुपए यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखने वाली बात क्या है, आपका परचेज नंबर क्या है? SKS PUB0001। हम इसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है यस। मैं इसको यस कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेज नंबर भी आपका, परचेज वाउचर नंबर भी चेंज हो चुका है। एक नंबर हो चुका है और ये दूसरा नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो देखो ये था मेथड हमारा नंबरिंग का, ऑटोमेटिकली कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलो एंट्री भी चेक कर लेते हैं। वापस यहीं पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में स्क्रॉल डाउन करेंगे, डे बुक में आएंगे। तो डे बुक में देखो ये 75 रुपए की एंट्री है। यहाँ पे हमने एंटर किया, जो हमने अभी एंट्री की है ये यहाँ पे आ गई है। पहले हमने 500 ग्राम आधा किलो चीनी 50 रुपए के हिसाब से 25 रुपए की, फिर उसके बाद हमने 1 केजी चीनी 1000 ग्राम 50 रुपीज़ की, तो टोटली 75 रुपीज़ ये आपका। तो ये था मेथड मैनुअल नंबरिंग सेट करने का। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सबसे मेन, देखो वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे पता लगेगा, बीच में कई सारी चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं डीपली। तो मेरा स्लोली समझाने का और नॉर्मल बताने का तरीका जो है वो थोड़ा सा यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बनाई शॉर्ट में जल्दी जल्दी यहाँ से किया वहाँ से किया और बना दिया छुट्टी व्यूज़ के लिए। तो दोस्तों मेरा मकसद खाली व्यूज़ हासिल करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये भी है कि जो मैं बता रहा हूँ ताकि वो आवाम को, पब्लिक को समझ आए प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपर कर सके। तो मैंने आज आपको बताया मैनुअल इनवॉइस नंबर, वाचर नंबर कैसे सेट करते हैं, दूसरे यूनिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तीसरे स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, चौथे परचेज में एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी जो वीडियो है वो आपके पास हमेशा उसका नोटिफिकेशन आता है रहे। मैं रोज़ डेली वीडियो बनाता हूँ। शाम को मैं वीडियो 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया है। आगे स्किप करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का ऐसे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ज़रूर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप सलामत रहें, सही रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।